सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टार्ट कोडिंग। तो आप सबका मेरे इस चैनल पे स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो होगा हमारा डाटा कंप्रेशन सब्जेक्ट, जिसकी यूनिट नंबर 1 को पढ़ने वाले हैं पहले हम। तो डाटा कंप्रेशन के यूनिट 1 को हम वन शॉट में पढ़ेंगे और बहुत ही अच्छे से समझेंगे कि डाटा कंप्रेशन होता क्या है और इसकी कैसे टेक्निक होती हैं। उन सारी चीज़ों को आगे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं और वन शॉट में पढ़ने वाले हैं अपने वीडियो को। तो चलिए हम अपने यूनिट 1 को शुरू करते हैं डाटा कंप्रेशन के। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक होगा यहाँ पे है वो है डाटा कंप्रेशन। व्हाट इज मतलब डाटा कंप्रेशन क्या होता है? तो द प्रोसेस ऑफ मॉडिफाइंग, एनकोडिंग और कन्वर्टिंग the bit structure of the data in a way that it consumes less space on disk। मीन्स ये कहने का मतलब क्या है कि डाटा कंप्रेशन क्या होता है। तो डाटा कंप्रेशन वो होता है कि हमारे डिस्क के अंदर, मतलब हमारी मेमोरी के अंदर एक ऐसा प्रोसेस जो कि मॉडिफाई करता है, एनकोडिंग करके, कन्वर्टिंग करके हमारे डाटा को, जैसे हमारा डाटा है 2000 MB का, उसको वो जो है प्रोसेस करके 1800 MB का बना देता है। तो उसी को डाटा कंप्रेशन कहा जाता है। ये होता है डाटा कंप्रेशन। मीन्स मॉडिफाई करके एनकोडिंग को कन्वर्ट कर देता है एक छोटे से, जैसे बड़े साइज के डेटा को वो छोटे साइज के डेटा में कन्वर्ट कर देता है। उसी को डाटा कंप्रेशन कहा जाता है। अ कॉमन डाटा कंप्रेशन टेक्निक रिमूव्स एंड रिप्लेस रिपीटिव डाटा एलिमेंट एंड सैम्बल्स टू रिड्यूस द डाटा साइज। इसके कहने का क्या मतलब है कि अ कॉमन डेटा कंप्रेशन टेक्निक मीन जो हमारी डेटा कंप्रेशन की टेक्निक होती है वो रिमूव या रिप्लेस कर देते हैं जो कि रिपीटिव वर्ड हमारे उस डेटा के अंदर आए होते हैं, कि जैसे बहुत बार स्पेस आया होता है तो डाटा उसको जो है रिप्लेस कर देता है या किसी दूसरे वर्ड से, या जो है वो उसको हटा देता है अपने डेटा में से। बट वो एक्चुअली में नहीं हटता है, क्योंकि बाद में हमें जब एनकोड करने की नीड पड़ती है तो वो डेटा वापस आ जाता है, लेकिन वो अपने लिए हटा के रखता है और हमें एक छोटे साइज का डेटा दे देता है बना के। तो यही मेनली कहने के मतलब है कि वहाँ पे जो रिपीटिव जो है एलिमेंट होते हैं उनको रिमूव कर देता है या फिर रिप्लेस कर देता है किसी दूसरे वर्ड से। अब पढ़ते हैं कंप्रेशन जो है। कंप्रेशन प्रेडिक्ट्स डिजिटल टेक्नोलॉजी हैविंग बीन यूज्ड इन मोर्स कोड यूज्ड असाइन द शॉर्टेस्ट कोड टू द मोस्ट कॉमन कैरेक्टर एंड इन टेलीफोनी व्हिच कट्स ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी इन वॉइस ट्रांसमिशन। इसे कहने का मतलब है कंप्रेशन प्रोड्यूस डिजिटली टेक्नोलॉजी, ये कि पुरानी टेक्नोलॉजी में भी ये काम करता था कि जैसे मोर्स कोड क्या होता है कि जैसे ई हमने कोई एलिमेंट ले लिया, ई इसके लिए एक अलग से कोड लिखा रहता था। ये सारी चीज़ें हो गई जो कि शॉर्टेस्ट वे रहता था कि बहुत सारी चीज़ों के जो है हमको अलग से कोड्स लिखे रहे मिलते थे जो कि कॉमन कैरेक्टर होते थे उनके लिए। और क्या कह रहा है कि एंड इन टेलीफोनी विच कट्स ऑफ हाई फ्रिक्वेंसी, जो टेलीफोन में हमारी हाई फ्रिक्वेंसीज होती थी उनको वो कट कर देता था ताकि ट्रांसमिशन बहुत ही अच्छे से हो सके। अब हम पढ़ते हैं कि हमारा डाटा कंप्रेशन कितने टाइप का होता है। तो डाटा कंप्रेशन जो है मेनली 2 टाइप का होता है। पहला होता है लॉसलेस, दूसरा होता है लॉसी डेटा कंप्रेशन। लॉसलेस डेटा कंप्रेशन क्या होता है कि जब हम इनपुट मैसेज देते हैं तो हमें एग्जैक्ट आउटपुट मैसेज मिलता ज़्यादा है। उसमें हमारे डेटा को कंप्रेस तो करता है बट हमारा डाटा उसमें खोता नहीं है, मतलब हमारे डेटा में चेंजेस नहीं आते हैं। बट लॉसी कंप्रेशन क्या होता है? लॉसी कंप्रेशन में इनपुट मैसेज जब हम देते हैं तो हमें अप्रॉक्सीमेटली आउटपुट मैसेज मिलता है। मीन्स हमारा डाटा हमको वैसे का वैसा भी मिल सकता है और हमें जो है उसमें से कुछ हमारा डेटा रिमूव भी हो सकता है, ऐसा भी होता है। तो ये होता है लॉसलेस और लॉसी कंप्रेशन। आगे बढ़ते हैं। लॉसी डज नॉट नेसेसरीली मीन लॉस ऑफ क्वालिटी। मीन लॉसी का ऐसा नहीं है कि हमेशा जो है क्वालिटी को लॉस कर देगा, हमारे डेटा की क्वालिटी को लॉस कर देगा। इन फैक्ट द आउटपुट कुड बी बेटर देन द इनपुट। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब ये इनपुट में जो है हम लो क्वालिटी के डेटा को दे देते हैं तब ये आउटपुट में जो हमें बेटर क्वालिटी का भी डेटा दे देता है। उसके बाद क्या है? ड्रॉप रैंडम नॉइज इन इमेजेस डस्ट ऑन लेंस। मतलब ये ड्रॉप कर देता है जो कि हमारे इमेजेस पे डस्ट वस्ट चले पड़े होते हैं। ड्रॉप बैकग्राउंड इन म्यूजिक, बैकग्राउंड में जो म्यूजिक होता है इसको ये ड्रॉप कर देता है। फिक्स स्पेलिंग एरर्स इन टेक्स्ट, जैसे हम कोई स्पेलिंग लिख रहे हैं उसमें जो है गलती हो गई वो इसको रिमूव कर देता है। तो ये होते हैं लॉसी की जो है क्वालिटीज़। अब हम पढ़ने वाले हैं लॉसी कंप्रेशन और लॉसलेस कंप्रेशन में डिफरेंस, जो कि
AKTU में हमेशा 7 नंबर में या 10 नंबर का पेपर आता है, तो 10 नंबर में या केस सीरीज वालों के लिए, नहीं तो 7 नंबर में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है हर सेमेस्टर के लिए ये। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है लॉसी कंप्रेशन और लॉसलेस कंप्रेशन। तो इसके हम जो है डिफरेंसेस को देखते हैं की है की कौन कौन सी हैं। डेटा एलिमिनेशन, तो लॉसी कंप्रेशन एलिमिनेट्स दोज बाइट्स व्हिच आर कंसीडर्ड एज नॉट नोटिसेबल। और लॉसलेस में क्या है, लॉसलेस कंपैरिजन कीप्स इवन दोज बाइट्स व्हिच आर नॉट नोटिसेबल। उसके बाद रिस्टोरेशन, आफ्टर लॉसी कंप्रेशन अ फाइल कैन नॉट बी रिस्टोर्ड टू इट्स ओरिजिनल फॉर्म। मीन्स कहने का क्या मतलब है कि लॉसी कंप्रेशन में जब हम एक बार फाइल को दे देते हैं तो और ओरिजिनल फॉर्म हमको जो है मिल जाता है, तो हम और उस डाटा को जो है रिस्टोर नहीं कर सकते। बट इन लॉसलेस कंप्रेशन में आफ्टर लॉसलेस कंप्रेशन अ फाइल कैन बी रिस्टोर्ड टू इट्स ओरिजिनल फॉर्म। हम जो है अपने लॉसलेस कंप्रेशन में फाइल को एकदम ओरिजिनल फॉर्म में जो है हम पा सकते हैं। मीन्स हमें ओरिजिनल फॉर्म में हमारे डेटा को रिस्टोर कर सकते हैं। उसके बाद क्वालिटी क्या होती है, तो लॉसी कंप्रेशन लीड्स टू कंप्रोमाइज विद क्वालिटी। लॉसी कंप्रेशन में क्या होता है कि ये क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज कर जाता है, लेकिन लॉसलेस कंप्रेशन में क्या होता है कि ये क्वालिटी के साथ कभी भी कंप्रोमाइज नहीं कर सकता है। और उसका साइज, तो साइज में क्या है कि लॉसी कंप्रेशन रिड्यूस द साइज ऑफ फाइल टू लार्ज एक्सटेंट। मीन्स लॉसी कंप्रेशन रिड्यूस कर देता है साइज ऑफ फाइल लार्ज, जो कि बड़ी फाइल होती हैं उनको ये छोटा कर देता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को ये रिमूव भी कर देता है कभी कभी। और बट लॉसलेस कंप्रेशन रिड्यूस द साइज लेस एज कंपेयर टू लॉसी कंप्रेशन। मीन्स ये जो है लॉसी कंप्रेशन से कम जो है फाइल को कंप्रेस कर पाता है। उसके बाद एल्गोरिदम क्या होने वाली है कि लॉसी कंप्रेशन में हमारी क्या क्या एल्गोरिदम होने वाली है, तो ट्रांसफॉर्म कोडिंग ये एक एल्गोरिदम होती है, डिस्क्रीट कोसाइन होती है, ट्रांसफॉर्म डिस्क्रीट वेवलेट ट्रांसफॉर्म होता है, फैक्टरल कंपैरिजन होता है। और इसमें लॉसलेस में क्या होता है, रन लेंथ एनकोडिंग और हाफमैन कोडिंग, अर्थमेटिक कोडिंग, ये सारी इनकी बहुत ही मोस्ट एल्गोरिदम होती हैं लॉसी और लॉसलेस डाटा कंप्रेशन के जो है। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं कि यूजेज इनका कहाँ पे होता है। तो जो है हमारा लॉसी कंप्रेशन का हम यूज कहाँ कहाँ पे करते हैं। लॉसी कंप्रेशन इज यूज टू कंप्रेस ऑडियो वीडियो एंड इमेजेस। हम जो है लॉसी कंप्रेशन का यूज़ बड़े डेटा जैसे ऑडियो हो गया, वीडियो हो गया या इमेजेस पे, इन सारी चीज़ों पे करते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ये वाला कि हम लॉसी कंप्रेशन का यूज कहाँ कहाँ पे करते हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद लॉसलेस कंप्रेशन इज यूज टू कंप्रेस टेक्स्ट इमेज एंड साउंड। तो लॉसलेस कंप्रेशन का यूज हम कहाँ पे करते हैं, इसका यूज हम कंप्रेस टेक्स्ट को कंप्रेस करने के लिए, इमेज को और साउंड को कंप्रेस करने के लिए करते हैं। उसके बाद हम कैपेसिटी हमारी होने वाली है। तो इसमें क्या है कि लॉसी कंप्रेशन टेक्निक हैज हाई डेटा होल्डिंग कैपेसिटी। लॉसी कंप्रेशन के पास क्या होता है कि ये हाई डेटा को होल्ड कर सकता है। बट लॉसलेस में क्या होता है कि कैपेसिटी एज कंपेयर टू लॉसी, ये जो है लॉसी से कम जो है डेटा को होल्ड कर सकता है, इसमें यही बताया गया है। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ डेटा कंप्रेशन। डेटा कंप्रेशन के कौन कौन से एप्लीकेशन होते हैं, तो अभी हमने पढ़ा कि ऑडियो के जो है ये कंप्रेस करता है, वीडियो को करता है, जेनेटिक्स एवोल्यूशन, ये सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद मेजर ऑफ परफॉर्मेंस इन डेटा कंप्रेशन, इट मीन्स हाउ टू एवेलुएट द परफॉर्मेंस ऑफ कंप्रेशन एल्गोरिदम। मीन्स हम कैसे जो है एवेलुएट करते हैं अपनी परफॉर्मेंस को, कंप्रेशन एल्गोरिदम, अपनी एल्गोरिदम को हम कैसे जो है एवेलुएट करते हैं, तो उसको हम देखते हैं कि व्हाट पैरामीटर वी नीड टू एनालाइज। जब हम अपने डेटा को कंप्रेस कर रहे होते हैं तो हमें कौन कौन सी पैरामीटर की हमें ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें पहला होता है कंप्रेशन रेशियो, दूसरा डिस्टोरेशन, तीसरा कंप्रेशन रेट, तीसरा फिडेलिटी एंड क्वालिटीज़, जो कि एक ही चीज़ है, और पांचवा है सेल्फ इंफॉर्मेशन। तो पहला है कंप्रेशन रेशियो। कंप्रेशन रेशियो को हम देखते हैं, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट द डेटा बिफोर कंप्रेशन to the number of bits required to represent the data after compression, the ratio is called compression ratio। means हमने वो bits जो required होती है represent the data before compression जो है हमें bits required होती है, और after compression उनका जब हम जो है डिवाइड कर देते हैं तो ये हमारा जो है कंप्रेशन रेशियो के बराबर होता है। जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है, सपोज स्टोरिंग एन इमेज रिक्वायर
65,536 bytes. This image is compressed and the compressed various require 16,384 bytes. तो मीन्स ये क्या है कि हम जब हमारे पास एक ऐसी इमेज है जिसकी जब हमने कंप्रेस नहीं किया था तब इसकी साइज जो है 65,536 बाइट्स थी, बट आफ्टर द कंप्रेशन इसकी साइज क्या हो गई कि 16,384 बाइट्स हो गई। तो अगर हम इनका रेशियो निकालते हैं तो यही हमारा कंप्रेशन रेशियो होता है। उसके बाद दूसरा क्या है हमारा डिस्टोर्शन। द डिफरेंस बिटवीन द ओरिजिनल एंड द रिकंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड एज डिस्टोर्शन। डिस्टोर्शन का मतलब क्या है? डिस्टोर्शन क्या होता है हमारा? डिस्टोर्शन इज इक्वल टू ओरिजिनल फॉर्म। जैसे हमारा ओरिजिनल डेटा जो है, ओरिजिनल डेटा और रिकंस्ट्रक्शन इनका डिफरेंस होता है। ओरिजिनल ये नहीं होता, ओरिजिनल माइनस रिकंस्ट्रक्शन, जो हमने नया डेटा बनाया है उसका जो है डिफरेंस होता है, यही डिस्टोर्शन होता है। तो इसमें क्या है कि लॉसी टेक्निक आर जनरली यूज्ड फॉर द कंप्रेशन ऑफ डेटा दैट originals as analog signals such as speech, video, compression of speech and video. The final arbiter of qualities is measured. जैसे लॉसी टेक्निक में हमने क्या क्या पढ़ा था कि लॉसी टेक्निक हमारा जो है ऑडियो को, वीडियो को, इन सारी चीज़ों को वो कंप्रेस करता है। इसमें वही बताया गया है कि हमारी जो है ओरिजिनल फॉर्म जो होती है वीडियो की, ऑडियो की, और जो हमने रिकंस्ट्रक्शन बाद में किया होता है उनका जब हम डिफरेंस निकालते हैं यही होता है हमारा डिस्टॉर्शन। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है की है, पैरामीटर है जो है हमारे डेटा कंप्रेशन का। उसके बाद तीसरा हमारा क्या पैरामीटर, मेन पैरामीटर होता है, ये है कंप्रेशन रेट। तो कंप्रेशन रेट क्या होता है? कंप्रेशन रेट इट इज द एवरेज नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट अ सिंगल सैंपल। मीन्स कि एक सिंगल सैंपल को जैसे एवरेज नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट, एक सिंगल सैंपल को रिप्रेजेंट करने में कितने बिट लगने वाले हैं, रिक्वायर होता है, उसी को हम कंप्रेशन रेट कहते हैं। तो ओरिजिनल, जैसे एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, ओरिजिनल इमेज ऑफ स्क्वायर एरे। एक एरे मतलब इमेज की जो है स्क्वायर एरे, हमारी इमेज ऐसी होती है तो एरे के फॉर्म में समझ लीजिए। तो उसकी जो है वो दिया गया है कि इसके ओरिजिनल एरे की लेंथ जैसे दी गई है, लेंथ और विड्थ 156 इंटू 256 पिक्सल रिक्वायर होती है। ओरिजिनल इमेज ऑफ जो कि होता है 65,536 बाइट के बराबर इतना होता है। तो कंप्रेस्ड वर्जन 128 इंटू 128 पिक्सल रिक्वायर्ड। अगर हम इसको अगर कंप्रेस कर दें अगर इसी डेटा को, तो जो है ये 16,384 बाइट ही अगर हमें चाहिए होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कंप्रेशन रेट क्या होता है। जैसे हमारे पास ये इमेज हमको दी गई थी जिसके जो है स्क्वायर एरे, जिसके मतलब थी लेंथ और विड्थ मिला के इसका साइज जो था वो था कि हमारा 65,536 बाइट था, बट आफ्टर द कंप्रेशन इसकी साइज कितनी हो गई 16,384। तो इसी को कंप्रेशन रेट कहा जाता है जब निकाल दिया जाता है इसको। क्योंकि हम उसको कैसे निकालते हैं, उसको हमने निकाला था अपने कंपेरिजन रेशियो से। तो ये हो गया कंप्रेशन रेट। चौथा हमारा क्या पैरामीटर है, ये फाइडेलिटी एंड क्वालिटी। तो द डिफरेंस बिटवीन द रिकंस्ट्रक्शन एंड द ओरिजिनल आर फाइडेलिटी एंड क्वालिटी। ये क्या कह रहा है, रिकंस्ट्रक्शन एंड द ओरिजिनल मीन्स जो हमने रिकंस्ट्रक्शन डेटा का रिकंस्ट्रक्शन किया है, कंस्ट्रक्शन और ओरिजिनल का डिफरेंस जो होता है वो हमारे क्वालिटी के इक्वल होता है। इसमें यही बताया गया है कि जो है डिफरेंस बिटवीन रिकंस्ट्रक्शन एंड ओरिजिनल आर फाइडेलिटी एंड क्वालिटी। व्हेन वी से दैट द फाइडेलिटी और क्वालिटी ऑफ अ रिकंस्ट्रक्शन इज हाई, वी मीन दैट द डिफरेंस बिटवीन द रिकंस्ट्रक्शन एंड ओरिजिनल इज स्मॉल। तो क्वालिटी इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शन ऑफ डिस्टोर्शन। यहाँ पे देखिए क्या था कि डिस्टोर्शन में हमने पढ़ा था ओरिजिनल माइनस रिकंस्ट्रक्शन होता है, बट क्वालिटी में क्या होता है रिकंस्ट्रक्शन माइनस ओरिजिनल। तो यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे के यूनिवर्सली होते हैं। तो पांचवा हमारा क्या है, सेल्फ इंफॉर्मेशन। तो शेनन डिफाइंड क्वांटिटी कॉल्ड सेल्फ इंफॉर्मेशन। शेनन एक साइंटिस्ट जिन्होंने डिफाइन किया था कि क्वांटिटी को ही सेल्फ इंफॉर्मेशन कहा जाता है। सपोज वी हैव एन इवेंट ए, हमारे पास एक इवेंट है ए, व्हिच इज विल सेट ऑफ कस्टमर ऑफ सम रैंडम एक्सपेरिमेंट, जो कि एक रैंडम एक्सपेरिमेंट होने वाला है। इफ
PA is a probability that result A will occur then the self information associated with A is given by, जैसे यहाँ पे दिया है कि I A is equal to log B is equal to minus log B PA, यहाँ पे ये चीज़ दिया हुआ है। अगर हम इसको लिखें तो ये क्या लिखा जाएगा, I A is equal to log B, इसको हम लिख सकते हैं 1/P⁴A। तब जब हम अगर फिर से लिखें तो I इज इक्वल टू लॉग B, अब अगर हम P प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को अगर ऊपर लेके जाएंगे तो आगे माइनस लगाना पड़ जाएगा, तो लॉग B P, माने यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि log B इज इक्वल टू माइनस log PA। तो ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज लो, जब हमारे इवेंट की प्रोबेबिलिटी लो होगी, द अमाउंट ऑफ सेल्फ इन्फॉर्मेशन एसोसिएटेड विद हाई, तो हमारे इन्फॉर्मेशन जो है सेल्फ इन्फॉर्मेशन के एसोसिएटेड होगा वो हाई होगा। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज हाई, अगर हमारे प्रोबेबिलिटी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हाई होगी तो द इंफॉर्मेशन एसोसिएटेड विद इज लो, ये लो होगा। अब डेटा कंप्रेशन होता कैसे है, मेनली हम ये देखते हैं। अभी तक तो हमने जाना है कि हम डेटा को कंप्रेस कैसे करते हैं, उसकी कैसे टेक्निक होती है, पैरामीटर क्या क्या होता है, बट डेटा कंप्रेशन एक्चुअली में होता कैसा है हमारा, तो ये इसको हम देखते हैं कि ये हम फिगर बना हुआ है, इसको ऐसे समझते हैं कि ये हमारा ओरिजिनल डेटा, समझ लीजिए इनपुट मतलब टेक्स्ट या वीडियो इमेज या कुछ भी यहाँ पे ओरिजिनल डेटा के फॉर्म में दिया हुआ है। तो ओरिजिनल डेटा के फॉर्म में जब हमारा डेटा दिया हुआ है यहाँ पे, उसको हम एक हमारा कंप्रेसर होता है, हम उसमें जब डालते हैं तो ये क्या है, कंप्रेसर में गया हमारा ओरिजिनल डेटा। उसके बाद कंप्रेसर एनकोडेड डेटा में इसको चेंज कर देता है। कंप्रेसर लिया और इसको एनकोडेड अपने कुछ एनकोडेड अपनी करते हैं, कोडिंग कर दिया, उसके बाद एनकोडेड कर देता है। उसके बाद फिर ये भेजता है डी कंप्रेसर के पास, मीन्स जहाँ पे ये डेटा को डिकोड होता है, मीन्स ये डेटा कंप्रेस हो चुका होता है, फिर उसको डिकोड की ज़रूरत पड़ती है। तो ये डेटा यहाँ पे डिकोड होता है। उसके बाद डिकम्प्रेस डेटा, हमारे पास जो डेटा जाता है वो एक्चुअली फॉर्म में आ जाता है डिकम्प्रेस होके, मीन्स हमारा जो होता है, अगर हम इसको ऐसे समझें तो यहाँ पे हमारा डेटा है, कोई डेटा अगर 5 मान लीजिए 8 बाइट का है, उसके बाद ये गया हमारे हमारा क्या है यहाँ पे कंप्रेसर, तो कंप्रेसर के पास गया, फिर कंप्रेसर ने इसको कहाँ पे भेजा, कंप्रेस्ड करके एनकोड करने के लिए भेजा, एनकोड हुआ। उसके बाद ये क्या हुआ, डिकोड हुआ। डिकोड के बाद क्या हुआ, ये जो है हमें एक ओरिजिनल फॉर्म में हमारा डेटा मिला। ओरिजिनल फॉर्म तो हम इसको नहीं कह सकते क्योंकि हो सकता है ये लॉसी कंप्रेस्ड हो, लॉसी डेटा हो, तो ओरिजिनल फॉर्म तो नहीं कह सकते, बट हमें जो डेटा मिला है वो एक कंप्रेस्ड डेटा है, हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये हमारे लिए क्या है, ये कंप्रेस्ड डेटा है। तो ये हो गया कि डेटा कंप्रेशन होता कैसा है एक्चुअली में, हम यहाँ पे इस फिगर द्वारा समझ सकते हैं कि ये होता है डेटा का कंप्रेशन कैसे कैसे होता है। ओरिजिनल डेटा होता है, कंप्रेसर क्या अंदर जाता है, वो डेटा को इनकोड करता है, फिर इनकोड करके चेंजेस करता है कुछ, मीन्स जो कि रिप्लेसेबल होते हैं, जो एलिमेंट उनको रिप्लेस करता है, कुछ रिमूव करता है। फिर उसके बाद डीकम्प्रेसर हमारा क्या होता है कि उसी डेटा को जो है दोबारा से डिकोड करता है, उसके बाद हमें एक जो है कंप्रेस डेटा के फॉर्म में हमारा जो डेटा होता है उसको हमको दे देता है। अब हम पढ़ने वाले हैं कि डेटा कंप्रेशन एल्गोरिदम, मीन्स हम जो डेटा को कंप्रेस कर रहे हैं उनकी कौन कौन सी एल्गोरिदम होती हैं, हम उनको अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो वी विल बी यूजिंग वेरियस टाइप ऑफ एल्गोरिदम टू कंप्रेस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा। जैसे हमारे पास डेटा डिफरेंट टाइप के होते हैं तो हमारे पास एल्गोरिदम भी डिफरेंट टाइप की होती हैं उनको कंप्रेस करने के लिए, इसमें ये बताया गया है। द डेवलपमेंट ऑफ द डेटा कंप्रेशन एल्गोरिदम फॉर अ वैरायटी ऑफ डेटा कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 फेजेस। मीन डेवलपमेंट ऑफ डेटा कंप्रेशन एल्गोरिदम के डेवलपमेंट के हिसाब से जो है हम डेटा को डेटा कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 फेजेस, इसको 2 फेजेस में डिवाइड किया गया है। द 2 फेज ऑफ द डेटा कंप्रेशन एल्गोरिदम, डेटा कंप्रेशन के जो है 2 फेज जो होते हैं, वो पहला फेज होता है मॉडलिंग और दूसरा फेज जो होता है वो होता है कोडिंग। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं एल्गोरिदम डेटा कंप्रेशन के। तो मॉडलिंग क्या होता है, द फर्स्ट फेज इज यूजली रिफर्ड एज मॉडलिंग, जो पहला फेज होता है वो मॉडलिंग होता है। हेयर इंफॉर्मेशन इज एक्सट्रैक्ट अबाउट एनी redundancy और पैटर्न दैट विजिट्स इन द डेटा एंड डिस्क्राइब इन द फॉर्म ऑफ अ मॉडल। यहाँ पे डेटा एक पैटर्न के फॉर्म में होता है और एक जो कि डिस्क्राइब करता है एक मॉडल के फॉर्म को।
तो स्टैटिकल यहाँ पे मॉडल्स होता है सॉरी, ये स्टैटिकल मॉडल मीन डेटा कंप्रेशन आफ्टर रियलाइज द स्टैटिकल मॉडल टू आइडेंटिफाई पैटर्न एंड रिडंडेंसी इन द डेटा। स्टैटिकल मॉडल्स क्या होता है कि डेटा कंप्रेशन में जब हम पैटर्न, हमें कोई पैटर्न मिल जाता है कि 1 1 2 2, अगर हमें जैसे कोई भी पैटर्न अगर यहाँ पे मिला तो स्टैटिकल मॉडल्स हम उसको एक बहुत ही अच्छे तरीके से पहचान जाता है। इसमें यही बताया गया है कि स्टैटिकल मॉडल्स जो है डेटा कंप्रेशन आफ्टर रियलाइज द स्टैटिकल मॉडल्स टू आइडेंटिफाई, ये पैटर्न को आइडेंटिफाई कर जाता है। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं डिक्शनरी बेस्ड होल्डर। डिक्शनरी बेस्ड होल्डर क्या होता है? एल्गोरिदम लाइक लैम्पलजीव वेरिएंट 1977 and 1978 use dictionary based model to replace repetitive pattern with shorter code। मीन्स इसमें क्या बताया गया है कि जो भी रिपीटिव पैटर्न होते हैं, जैसे हमें कोई पैटर्न मिलता जा रहा है तो किसी डेटा के अंदर, तो उसको हम रिप्लेस कर देते हैं कि शॉर्टर कोड से रिप्लेस कर देते हैं। जैसे यहाँ पे हमें जैसे बहुत बड़ा हमको पैटर्न मिलता है, बहुत बड़ा पैटर्न मिलते जा रहे हैं, बहुत बड़े पैटर्न मिलते जा रहे हैं, तो हम उसको किसी एक शॉर्टर कोड से रिप्लेस कर देंगे, जो कि वो हमारा हम समझने वाले हैं उसको कि ये इसके जगह पे ये चीज़ होने वाला है। तो हम जब उसको डिकोड करेंगे तो उसकी जगह पे उसी चीज़ को दोबारा से फिट कर देंगे। तो ये होता है डिक्शनरी बेस्ड होल्डर। तीसरा क्या है? एंट्रोपी मॉड्यूल्स। एंट्रोपी बेस्ड मॉड्यूल्स सच एज हॉफमैन कोडिंग और अर्थमेटिक कोडिंग। एंट्रोपी बेस्ड मॉड्यूल का होता है, ये बेस्ड होता है हॉफमैन कोडिंग और अर्थमेटिक कोडिंग, जो कि हम आगे बहुत ही अच्छे से पढ़ने वाले हैं। हॉफमैन कोडिंग हमारा दूसरी यूनिट पूरा हॉफमैन कोडिंग पे ही चलता है, तो हम इसको आगे बहुत ही अच्छे से पढ़ने वाले हैं। एक्सप्लॉइट द स्टैटिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डेटा ऑफ असाइन शॉर्टर कोड्स, मोर फ्रिक्वेंट सैम्बल्स, रिडंडेंसी, ओवरऑल स्टोरेज ऑफ ट्रांसमिशन साइज। मीन्स एक्सप्लॉइट करता है स्टैटिकल प्रॉपर्टीज। स्टैटिकल प्रॉपर्टीज हमने पढ़ा कि पैटर्न को ये पकड़ता है। डेटा ऑफ असाइन शॉर्टर कोड, हम इसमें शॉर्टर कोड के हिसाब से जो है डेटा को लिख देते हैं जहाँ पर रिप्लेसेबल होता है डेटा हमारा। इसमें यही चीज़ बताया गया है एंट्रोपी मॉडल का। एक एंट्रोपी का फॉर्मूला होता है, हम एंट्रोपी का फॉर्मूला लिख देते हैं। तो एंट्रोपी का फॉर्मूला क्या होता है? H = माइनस समेशन ऑफ P ऑफ AI log B P ऑफ AI। इसको आप नोट कर लीजिए। आगे हम इसको बहुत ही अच्छे से पढ़ने वाले हैं, क्योंकि एंट्रोपी आगे टॉपिक हमारा आने वाला है, तो इसको आप नोट कर लीजिए, यहीं पे नोट कर लीजिए ताकि आपको आसानी पड़े। जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया गया है, सपोज बी नीड टू कंप्रेस अ फाइल। यहाँ पे एक पैटर्न हमको दिया गया है, फाइल है, डेटा दिया गया है, बट हमें इस पैटर्न हमको मिल गया है। जैसे यहाँ पे है 1 1 1 2 2 2 2 3 3। इसमें हम क्या पैटर्न देख रहे हैं कि 1 3 बार आया है, 2 4 बार आया है, 3 2 बार आया। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 1 इसको 3 बार है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 बार आया है। 2 को क्या लिख सकते हैं? 2 2 4 टाइम्स आया है। 3 कितने टाइम्स आया? 3 2 टाइम्स आया है। तो हम इसको ऐसे यहाँ पे कितना ले रहा था, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हमें 9 एलिमेंट लिखने पड़ रहे थे, बट यहाँ हमें 6 एलिमेंट में हमारा बहुत ही अच्छा पैटर्न हमको मिल गया। तो ऐसे ही डाटा को हम कंप्रेस करते हैं। यहाँ एक छोटे से एग्जांपल के द्वारा आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हम कैसे डाटा को कंप्रेस करते हैं। पैटर्न पकड़ लेते हैं या कुछ और चीज़ें पकड़ लेते हैं अपने डेटा में, और हम उसको उसके हिसाब से रिप्लेसेबल कर देते हैं या रिमूव कर देते हैं या समझ लेते हैं, कुछ दूसरा शॉर्ट कोड लिख देते हैं। ऐसे ही हम अपने डेटा को जो है शॉर्ट कर देते हैं। अब दूसरा हमने पहले पढ़ा मॉडलिंग पढ़ लिया हमने, मॉडलिंग जो है फेज़। दूसरा हमारा कोडिंग फेज़ होने वाला है। तो सेकंड फेज़ इज टर्न एज कोडिंग, यहाँ पे दिया है। सेकंड फेज़ हमारा क्या होने वाला है? कोडिंग का होने वाला है। A description of the model and the description about how the data is different from the model is encoded। मीन्स ये क्या कह रहा है? डिस्क्रिप्शन ऑफ द मॉडल एंड द डिस्क्रिप्शन अबाउट हाउ द डेटा इज डिफरेंट फ्रॉम द मॉडल इज इनकोडेड। मीन्स मॉडल इन डाटा हमारा डिफरेंट फॉर्म में कैसे होता है मॉडल ऑफ इनकोडेड से। तो हम इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं अपने कोडिंग के अंदर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज होता है डेटा कंप्रेशन का। तो इसमें पढ़ने वाले हैं हाफ मैन कोडिंग। पहला हमारा जो होने वाला है ये हाफ मैन कोडिंग, जो कि दूसरी यूनिट पूरी हाफ मैन कोडिंग पे होने वाली है। बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट होने वाली है 2 भी। तो दिस इज़ द वाइडली यूज्ड कोडिंग टेक्निक। इसमें कोडिंग होने वाली है। इन डेटा कंप्रेशन इट असाइन शॉर्टर कोड टू मोर फ्रिक्वेंट सैम्बल्स रिड्यूसिंग द एवरेज कोड लेंथ। मीन्स इसमें क्या होता है कि हमारे पास डेटा दिया होता है, उसको हम शॉर्ट तरीके से, कोई भी डेटा दिया होता है उसको हम शॉर्ट तरीके से शॉर्ट करते हुए चले जाते हैं, और अंत में हमें एक एवरेज कोड लेंथ मिल जाता है जो कि हमारे डेटा को कंप्रेस कर देता है। इसको हम आगे पढ़ने वाले हैं, तब हमको अच्छे से समझ में आने वाला है।
दूसरा क्या है इसमें कि अर्थमेटिक कोडिंग। अर्थमेटिक कोडिंग क्या होने वाला है, अनलाइक हाफ मैन कोडिंग विच असाइन फिक्स्ड लेंथ कोड्स, अर्थमेटिक कोडिंग असाइन a range of values to each symbol based on its probability of occurrence leading to even better compression ratio। मीन्स अनलाइक हाफ मैन कोडिंग होता है ये, बट इसमें क्या होता है कि इवन बेटर कंप्रेशन रेशियो। हाफ मैन कोडिंग से जो है ये जो है हाफ मैन कोडिंग से बेटर कंप्रेशन रेशियो देता है। कंप्रेशन रेशियो हमने पढ़ा है कि कंप्रेशन रेशियो क्या होता है, यहाँ पे हमने देखिए पढ़ा है कंप्रेशन रेशियो कि कंप्रेशन रेशियो डाटा बिफोर कंप्रेशन, उसके बाद डाटा आफ्टर कंप्रेशन का जो रेशियो होता है वही कंप्रेशन रेशियो होता है। तो ये होता है हमारा अर्थमेटिक कोडिंग जिसका बेटर होता है, बेटर कंप्रेशन रेशियो होता है हम मैन कोडिंग से। उसके बाद डिक्शनरी कोडिंग इसमें होती है। इन डिक्शनरी बेस्ड कंप्रेशन एल्गोरिथम लाइक 1977 and 1978 coding involves replacing repeated pattern with reference to earlier in the dictionary, thereby reducing redundancy। तो इसमें भी क्या बताया गया, डिक्शनरी कोडिंग जैसे हमने मॉडलिंग में पढ़ा है सेम इसमें भी हम कोडिंग में भी डिक्शनरी कोडिंग पढ़ते हैं। इसमें क्या बताया गया है, जैसे एक एग्जांपल है, एग्जांपल के वजह से आपको अच्छे से समझ में आएगा। हम एग्जांपल को बताते हैं। इसमें क्या हमारे पास दिया गया है कि 1 3 2 4 3 2। पहले हमको क्या दिया गया था, हमको एक कोड दिया गया था, यूनिटरी कोड दिया गया था, तो उसको हमने चेंज कर दिया था अपने डेटा के फॉर्म में। यहाँ पे हमें एक कोड एनकोड दिया गया है जिसको हम एक यूनिटरी कोड में चेंज करने वाले, कोड के रूप में चेंज करने वाले हैं। तो इसमें कैसे हम चेंज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे हम पकड़ते हैं कि A1 3 है, 2 4 है, 3 2 बार है। तो इसमें क्या है कि हम इसको ऐसे चेंज कर देंगे। इसको ऐसे तो नहीं चेंज करेंगे कि 1 3, क्योंकि ये हो सकता है 1 3 2 मीन्स ये बाइनरी कोड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसको हम ऐसे चेंज करने वाले हैं कि 1 हमारा लिखा हुआ है तो 1 हम कर देंगे पहले, तो 1 को लिखने वाले हैं 1। उसके बाद हम एक 0 लगा देंगे जो कि हमारा पैटर्न बनने वाला है। उसका 3 लिखा हुआ तो 3 टाइम्स 1 लिख के फिर एक 0 लगा देंगे, फिर एक पैटर्न हम बनाने वाले हैं। 2 लिखा हुआ है तो 2 टाइम्स 1 लिखेंगे, उसके बाद फिर 0 लगा देंगे। फिर 4 लिखा है 4 लिखेंगे, उसके बाद फिर 0 लगा देंगे। 3 लिखा है 3 लिखेंगे, 3 टाइम्स 1, उसके बाद फिर 0 लगा देंगे। फिर 2 लिखा है तो 2 टाइम्स जो है 1 लिखेंगे, उसके बाद फिर 0 लगा देंगे। तो इसमें हमें एक पैटर्न मिला है। देखिए कि हम जहाँ जहाँ पे अपने 0 लिखे हैं इसका मतलब कि हमने एक पैटर्न बनाया। यहाँ पे ये देखिए ये पैटर्न है, ये पैटर्न हमको मिला है, ये पैटर्न मिला है। यहाँ पे एलिमेंट होने वाले हैं। 0 क्या बता रहा है कि ये हमारा पैटर्न होने वाला है ऐसा। जहाँ पे 0 है उसको हम छोड़ के जो है उसको हम पैटर्न के हिसाब से लिखने वाले हैं। हम जितने बारी हमारा वो एलिमेंट आया हुआ है हम उतने टाइम्स जो है 1 को लिख दिए हैं। यहाँ पे वही चीज़ लिखा हुआ है। उसके बाद क्या होता है, रेजिड्यूल। द डिफरेंस बिटवीन द डेटा एंड द मॉडल इज रिफाइंड एज रेजिड्यूल। मीन्स हमारे डेटा और मॉडल का जो डिफरेंस होता है वही रेजिड्यूल होता है। तो मैथमेटिकल पैरामीटराइज ऑफ लॉसलेस कंप्रेशन। मैथमेटिकल पैरामीटराइज ऑफ लॉसलेस कंप्रेशन के क्या होते हैं, वो होते हैं सेल्फ इन्फॉर्मेशन और एंट्रोपी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। हमने कहा कि एंट्रोपी पे हम न्यूमेरिकल भी एक करेंगे, बहुत ही अच्छे से समझने वाले हैं। सेल्फ इन्फॉर्मेशन को बहुत ही अच्छे से पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इसको हम थोड़ा सा भी समझ लेते हैं, इन्फॉर्मेशन थ्योरी क्या होती है। उसके बाद हम आगे पढ़ने वाले हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कि हम जो है आगे एंट्रोपी को पढ़ने वाले हैं और बहुत सारी चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। पहले हम यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इन्फॉर्मेशन थ्योरी क्या होती है। तो इन्फॉर्मेशन थ्योरी स्टडीज द क्वांटिफिकेशन, स्टोरेज एंड कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन थ्योरी क्या होती है, क्वांटिफिकेशन, स्टोरेज और कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन होता है। इट इज़ यूज्ड इन डेवलपमेंट ऑफ लॉसलेस डाटा कंप्रेशन। ये लॉसलेस डेटा कंप्रेशन में के डेवलपमेंट में यूज होता है। इंफॉर्मेशन थ्योरी को हम जैसे 2 पार्ट में यहाँ पे हमने डिवाइड किया है। पहला हमारा जो होता है ये होता है सेल्फ इन्फॉर्मेशन, दूसरा एंट्रोपी, जिसके ऊपर हम न्यूमेरिकल आगे करने वाले हैं। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम बहुत ही अच्छे से समझने वाले हैं कि हमारा एंट्रोपी क्या होता है और भी बहुत सारी चीज़ें हम वहाँ पे पढ़ने वाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और